हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 2025 की नवंबर महीना आपका कैसा गुजरने वाला है। क्या कुछ होने वाला है नवंबर महीने में जो सच होकर रहेगा, आपकी लाइफ में घटित होकर रहेगा। क्या कुछ चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपको मिलने जा रहा है। क्या कुछ परिवर्तन नवंबर महीने में आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में। सो चलिए देख लेते हैं। एंड साथ में ही क्या कुछ चीज़ों से आपको सावधान रहना है, क्या कुछ चीज़ों का प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं आपके पास रहना ज़रूरी है, एंड उपाय क्या करना है इस महीने के लिए, ये सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। सो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। वाओ, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द सन का आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड कॉम्बिनेशन आपके लिए आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंगमैन। आप डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेकर अभी थोड़ा बहुत चिंता में हो, ठीक है। दिख रही है कुछ चीज़ें ऐसा है जो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो एंड उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ लगा हुआ है या फिर आपके पास में अटका हुआ है जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो एंड सोचना छोड़ भी नहीं पा रहे हो, उस काम को डन भी नहीं कर पा रहे हो, उस काम को आप क्विट भी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। ये हेल्थ के साइड से भी कुछ मामले में हो सकता है, आपके करियर, आपका लव लाइफ ओरिएंटेड कुछ मामला भी हो सकता है। बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो भी ये हैंगिंग वाला सिचुएशन है ये ओवरऑल ख़त्म होने वाला है नवंबर महीने में। देखो, आप बहुत ज़्यादा ना कहीं हेल्थ इशू से बाहर आते हुए दिख रहे हो। आपके हेल्थ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से रिकवरी एंड हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है नवंबर महीने में, ठीक है। आप एकदम से स्वस्थ होते हुए दिख रहे हो एंड साथ में दिख रही है आपके मन के अंदर भी अगर कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, आपका मन अगर अस्वस्थ है तो आपका मन भी कहीं ना कहीं रिकवर होगा एंड हीलिंग की तरफ जाएगा हेल्थ के साथ साथ, ओके, यस। एंड साथ में दिख रही है नवंबर महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ एक वार्ता लेकर आ रहा है, गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। एंड ये गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं बहुत क्या बताऊँ, आपको बता कर आने वाला है, बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीट कर आने वाला है। आपको पहले से पता लग जाएगा कि ये चीज़ आपको मिलने जा रहा है नवंबर महीने में, या फिर आपको मन में ही आभास हो जाएगा कि नहीं, नवंबर महीने में ये चीज़ आपको 110% श्योरली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मैजिकल, नहीं, आपको पता रहेगा कि नवंबर महीने में ये विश फुलफिलमेंट या फिर ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये कहीं ना कहीं सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा होगा। सो डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है, तो आपका मन, आपका जो सोल है या फिर आप ओवरऑल पूरी तरीके से इस चीज़ के बारे में पहले से जानते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपको क्या चीज़ अचीव होने जा रहा है, ठीक है। एंड वही चीज़ होगा। सो काम में ग्रोथ डेफिनेटली हर एक इंसान के लाइफ में आती हुई दिख रही है। मतलब ये जनरल रीडिंग है, तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, अभी स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे हो या फिर बिजनेस करते हो, ठीक है, जॉब करते हो, नो मैटर, हर एक साइड से आपके लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस तो आ रही है। द सन कार्ड के साथ पॉजिटिविटी आ रही है। देखो, एक चीज़ तो है कि आप नवंबर महीने में थोड़ा बहुत रियलिटी से भागने वाले हो। देखो, इमेजिनेशन वर्ल्ड में ज़्यादातर रहकर काम करना या फिर कुछ भी चीज़ों के बारे में बिना इन्फॉर्मेशन निकाले एक्शन ले लेना, ये एकदम से बच्चों जैसा होने वाला है। आपको इस टाइम पर ऐसे किसी भी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, ऐसे भी किसी इंसान को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं करना है जिनके बारे में आप पूरी तरीके से नहीं जानते हो। तो यहाँ पर नवंबर महीने में ना आप रिस्क उठाने वाले हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आपको रिस्क उठाने में बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपका लक आपका साथ दे रहा है या फिर आपका लक बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। आपका हो सकता है बहुत अच्छा कोई महादशा चल रहा होगा या फिर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा कोई ग्रहों का प्लेस दिख रही है, मुझे प्लेसमेंट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने के कारण आप कुछ जगहों में बिना कुछ जांच पड़ताल की, इन्फॉर्मेशन बिना गैदर किए इन्वेस्टमेंट, भरोसा करना, ट्रस्ट करना, किसी के ऊपर कुछ दायित्व दे देना, तो ऐसे काम आप करने वाले हो।
बट मुझे लगता है कि ऐसे काम से आपको देखो 5 काम अगर आप ऐसे करते हो तो 2 काम बनने के चांसेस हैं एंड 3 काम आपका खराब होने वाला है, क्योंकि आप बिना जाने ही ये काम करने वाले हो। ठीक है, आप ये 2 कार्ड आराम से देख सकते हो। ठीक है, आपका निशाना तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन है, बट बिना इन्फॉर्मेशन के आप अगर निशाना लगाओगे तो चूकने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, सो यस, ये आपका चाहे कहीं पर पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड देखो अगर मैं ये बताऊँ कि नवंबर महीना आपके कम्युनिकेशन के साइड से बहुत अच्छा है। अगर नवंबर महीने में आपका इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू आप पास करने वाले हो। अगर आपका वाइवा है आप पास करने वाले हो बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, या फिर अगर आप किसी डिबेट में जा रहे हो, झगड़े में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहाँ पर आप जीत जाने वाले हो। ओवरऑल दिख रही है कम्युनिकेशन लोगों के साथ आपका बहुत धांसू होने वाला है। जिनके साथ भी आप कम्युनिकेट करोगे, लोग जिन लोगों ने भी आपका बात सुना है एंड नवंबर महीने में सुनेगा, उन लोगों को पता लगेगा कि आपके अंदर, आपके बातों में एक जादू सा महसूस होने वाला है। आपकी बातें बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। उस टाइम पर आपकी बातें बहुत ज़्यादा मैजिक क्रिएट करेगा। तो जो भी सुनेगा वो बहुत ज़्यादा ना फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। आपकी बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई नज़र आने वाला है। नो मैटर आप किस तरीके से बात करो, कैसे बात कर रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन के साइड से ये महीना बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करके इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नवंबर महीना। ठीक है, चाहे वो लव लाइफ के साइड से हो, चाहे वो आपका करियर हो, घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, कहीं पर भी अगर कुछ झमेले में आप फंसे हुए हो ना, तो मीट करके बातों से सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि यस, आपको नवंबर महीने में ज़्यादा एग्जॉस्टिक नहीं होना है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा कहीं ना कहीं सोचना नहीं है। आप जितना सोचोगे चीज़ें उतना ज़्यादा आपको खिचड़ी पकता हुआ दिखाई देगा नवंबर महीने में। ठीक है, मतलब आपको जितना हो सके कहीं ना कहीं फोकस ठीक ठाक तरीके से रखना है एंड क्लियर थॉट रखना है। अगर आप हर एक चीज़ को दिमाग में एकदम से बिठा लोगे तो एक सल्यूशन, बेहतरीन सल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड इस टाइम पर एग्जॉशन के कारण एग्जॉस्टिक होकर, एंग्जाइटी में फंसकर आप ड्रिंक वगैरह कर सकते हो, कोई एडिक्शन पाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आपको इस टाइम पर दूर रहना है, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें कर लोगे ना, मतलब जब आप बहुत टेंशन में हो, ऐसे टाइम पर अगर आप किसी चीज़ को एडिक्टेड कर लोगे, कोई ड्रिंक या फिर सिगरेट वगैरह कुछ भी, अगर आप ऐसा काम करते हो तो दिख रही है मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वहाँ पर कुछ ज़्यादा तरीके से। तो नवंबर महीने में आपको इन सब चीज़ों से, अल्कोहल वगैरह से, आपको तंबाकू से आपको थोड़ा बहुत डिटैच रहना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। एंड साथ में दिख रही है नवंबर महीने में आप जिनसे भी बात करो उनके आंखों में आंखें डालकर बात करना है आपको। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन में ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपके आंखों में इस टाइम पर सच्चाई रहनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आंखें को नीचे करके बात करोगे तो आपके बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपको इस टाइम पर एकदम से आंखों में सच्चाई रखना है। धर्म के मार्ग पे चलते हुए अगर आप कम्युनिकेट करते हो, आपका दिल, आपका मन अगर सच में जानता है कि नहीं आप सच कह रहे हो, आप सच्चाई की राहों में चल रहे हो, तो सामने वाला इंसान आपकी आंखों से ही बहुत कुछ चीज़ें पढ़कर कहीं ना कहीं चीज़ों को कंसिडर करने वाले हैं। ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, और हाँ देखो आपके लिए सवेरा तो है। मुझे दिख रही है कि आपके लाइफ में इस टाइम पर नवंबर महीने में ट्रैवलिंग का योग भी बन रही है। तो कहीं पर भी आप जा रहे हो, डेफिनेटली उससे पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे बार बार दिख रही है कि कुछ भी करो, कहीं पर भी कुछ भी स्टेप लो, पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लो। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आ चुका है आपके रीडिंग में, फिर भी मुझे यहाँ पर दिख रही है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखो किसी अनजाने के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नवंबर महीने में कोई अनजाना व्यक्ति आपके पास आएगा कोई मदद मांगने के लिए, या फिर कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर दोस्ती करने के लिए, जो अचानक से आएगा। या फिर ट्रैवल के दौरान किसी इंसान के ऊपर भरोसा करना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है तो मैंने आपको जस्ट आगाह कर दिया पहले से। ठीक है, तो उपाय क्या करना है? उपाय करना है आपको मंगलवार करके आपको हनुमान चालीसा पाठ करना है।
स्नान आदि करने के बाद अच्छे से बैठकर हनुमान चालीसा पाठ करो। कहीं पर अगर बाहर जा रहे हो इम्पोर्टेंट काम के लिए तो हनुमान चालीसा पाठ करके जाओ, नो मैटर वो मंगलवार ही हो, ठीक है। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि आपको थोड़ा सा चंद्रदेव का बीज मंत्र कहीं ना कहीं पाठ करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो सोमवार करके आप भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाओ या फिर दूध चढ़ाओ, कोई भी करो बट करो, ठीक है, कुछ भी करो। सो यस, यही आपका रीडिंग है। तो इससे कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से जी पाओगे। नवंबर महीना आपका बहुत अच्छा है, शुभ है, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है। मैं मिलती हूँ आपके साथ, बाय।